गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के लेक्चर नंबर 12 में आपका स्वागत है। आज हम लोग इसके अंतर्गत द यूनियन या संघ के बारे में संक्षिप्त में पढ़ेंगे और यह वीडियो दरोगा लेखपाल एनटीपीसी विशेषांक है और इससे संबंधित वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, डिसलाइक भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो हम लोग आज भारतीय संविधान के भाग 5 को पढ़ेंगे और भाग 5 में संघ के बारे में यानी यूनियन के बारे में चर्चा की गई है। और यूनियन जो है उससे संबंधित उपबंध संविधान के आर्टिकल 52 से 151 के बीच में दिया गया है और यह संविधान का सबसे बड़ा भाग है, ठीक, अर्थात भाग 5, जिसमें 4 संस्थाएं शामिल हैं। नंबर 1 केंद्रीय कार्यपालिका, जिसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। दूसरी केंद्रीय विधान पालिका अर्थात विधायिका, इसे सेंट्रल लेजिस्लेचर कहते हैं। तीसरी आपकी सेंट्रल जुडिशरी अर्थात केंद्रीय न्यायपालिका। और चौथी होती है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इस प्रकार से 4 संस्थाएं हमारे यूनियन के अंतर्गत या संघ के अंतर्गत शामिल हैं। यहाँ पर हम लोग एक स्लाइड देख सकते हैं और यहाँ पर हम लोग विस्तृत रूप से यूनियन को या संघ को बांटते हैं। याद रखिएगा कि यूनियन या संघ हमारे संविधान के भाग 5 में दिया गया है। तो सबसे पहले यूनियन को 4 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 भाग आपका यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसे हिंदी में कहते हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत पहला अंग आता है आपका प्रेसिडेंट, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। दूसरा आता है उपराष्ट्रपति या वाइस प्रेसिडेंट। और तीसरे आते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या मंत्रिपरिषद। इसकी जो हेड करता है यानी नेतृत्व करता है वो करता है भारत का प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और चौथा अंग आता है यूनियन एग्जीक्यूटिव में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी AGI। अब आइए दूसरे यूनियन के भाग को जानते हैं। तो यूनियन के अंतर्गत जो दूसरा भाग आता है वो आता है यूनियन लेजिस्लेचर अर्थात संघीय विधान पालिका यानी जिसे विधायिका भी कहते हैं, ठीक है। इसके 3 भाग हैं। नंबर 1 लोकसभा, जिसे भारत का उच्च सदन कहते हैं। नंबर 2 लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, याद रखिएगा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। और तीसरा जो अंग आता है यूनियन लेजिस्लेचर के अंतर्गत उसे प्रेसिडेंट कहते हैं। तो आइए यूनियन का तीसरा अंग जान लेते हैं। इसे हम कहते हैं यूनियन जुडिशरी यानी संघीय न्यायपालिका। और इस संघीय न्यायपालिका के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट आता है और यह सुप्रीम कोर्ट भारत के नई दिल्ली शहर में है। और यूनियन का जो चौथा अंग है CAGI अर्थात कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आइए इन सब को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव को हम लोग संघीय कार्यपालिका कहते हैं। हमारी जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है या संघीय कार्यपालिका होती है, यह देश में कानूनों को लागू करवाती है और इससे संबंधित उपबंध यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव से संबंधित उपबंध आर्टिकल 52 से 78 तक दिए गए हैं। इसके अंतर्गत निम्न अंग आते हैं। नंबर 1 प्रेसिडेंट यानी भारत के राष्ट्रपति। नंबर 2 वाइस प्रेसिडेंट यानी भारत के उपराष्ट्रपति। नंबर 3 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्रिपरिषद, जिसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। और नंबर 4 आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अर्थात AGI। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव का कार्य क्या है? देश में बने कानूनों को लागू करवाना। आइए चलते हैं अगले चरण की ओर। यूनियन लेजिस्लेचर, इससे संबंधित उपबंध आर्टिकल 79 से 123 के बीच में दिए गए हैं। इसे हिंदी में संघ विधान पालिका या विधायिका कहते हैं और इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 3 प्रेसिडेंट और नंबर 2 राज्यसभा। इसमें जो लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, ये क्रमशः लोकसभा भारत का निम्न सदन है और नंबर 2 राज्यसभा भारत का उच्च सदन है। इन दोनों के जो सदस्य होते हैं क्रमशः लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य
कहे जाते हैं। इनको इंग्लिश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या संसद सदस्य या एमपीज कहते हैं। और यूनियन लेजिस्लेचर का तीसरा जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो होता है प्रेसिडेंट या भारत का राष्ट्रपति। तो यूनियन लेजिस्लेचर अर्थात विधायिका का जो मुख्य काम है देश के लिए कानूनों का निर्माण करना है। आइए चलते हैं यूनियन जुडिशरी को जान लेते हैं। यूनियन जुडिशरी यानी आर्टिकल 124 से 146 के अंतर्गत इसके उपबंध आते हैं। इसे हिंदी में संघ न्यायपालिका कहते हैं। यूनियन जुडिशरी यानी संघ न्यायपालिका के अंतर्गत भारत के नई दिल्ली शहर में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई है और सुप्रीम कोर्ट में कुल चीफ जस्टिस सहित कुल 34 जज है। यानी सुप्रीम कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी 33 अन्य जज होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल जज की संख्या 34 होती है। ठीक है, वर्तमान समय में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय बोबड़े हैं। तो इस वीडियो में आपको इन सब संस्थाओं के बारे में यानी यूनियन से संबंधित संस्थाओं या संघ से संबंधित संस्थाओं के बारे में संक्षेप में जानकारी दी गई। इनको हम लोग एक एक करके विस्तृत रूप से और अधिक जानकारी के साथ अगले आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो हमारा भारत के राष्ट्रपति से संबंधित होगा और उसमें बहुत सारी जानकारियाँ होंगी, तो वीडियो मिस नहीं करेंगे, पूरा देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को यानी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। गुड बाय।